युवा राजकुमार गर्व से खड़ा था, उसकी आवाज गूंज रही थी और उसकी आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। अपने पिता की खुशी के लिए मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। आसमान गरज उठा और धरती कांप उठी। एक प्रण जिसने भाग्य को सदा के लिए बदल दिया। मैं सिंहासन और विवाह का त्याग करता हूँ सदा के लिए। महाभारत की पूर्व कथा। राजा शांतनु का गंगा के प्रति अद्भुत प्रेम मौन की एक डोर से बंधा था, लेकिन उसके ठंडे कृत्यों ने उनका हृदय तोड़ दिया, उन्हें खाली और सांत्वना की चाह में छोड़ दिया। वर्षों बाद शांतनु एक बार फिर नदी किनारे भटक रहे थे। हवा की करुण फुसफुसाहट ने उनकी आत्मा को छुआ और तभी एक हंसी गूंजी। एक मछुआरिन जो सूर्य की भांति चमक रही थी। यह कौन है जो मेरे थके हुए हृदय को रोशनी से भर देती है? सत्यवती, जो दिव्य वंश से उत्पन्न हुई थीं, उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जो सबसे उदासीन हृदयों को भी मोह लेता। शांतनु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वर्षों बाद आशा की एक किरण जागी। मैं मछुआरों के राजा की पुत्री हूँ, लेकिन मेरा हृदय जल की तरह स्वतंत्र है। शांतनु का सत्यवती के प्रति आकर्षण और गहरा हो गया। उन्होंने मछुआरों के राजा से सत्यवती का हाथ मांगा, लेकिन राजा का उत्तर तलवार की धार जैसा तीखा था। एक शर्त जिसने शांतनु को भीतर तक झकझोर दिया। उसके पुत्रों को ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना होगा, कोई समझौता नहीं। शांतनु स्तब्ध रह गए, उनका हृदय कर्तव्य और प्रेम के बीच बंट गया। इस शर्त को मानना उनके सबसे बड़े पुत्र देवव्रत के साथ विश्वासघात के समान था। क्या वह ऐसा निर्णय ले सकते थे? देवव्रत, जो बुद्धिमान और करुणामय थे, अपने पिता के अंतर्द्वंद्व को भांप गए। वह शांतनु के पास पहुंचे, उनके मौन दुख का कारण जानने के लिए दृढ़ संकल्पित। पिताजी, आपका मन क्यों विचलित है? अपना दुख मुझसे साझा करें। अपने दुख को रोक न सकने के कारण शांतनु ने सत्यवती के प्रति अपने प्रेम और उसके पिता की असंभव शर्त का खुलासा किया। देवव्रत का हृदय अपने पिता की स्थिति पर करुणा से भर गया। उसका प्रेम मुझे पूर्ण करता है, लेकिन उससे विवाह करना तुम्हारे साथ विश्वासघात होगा, पुत्र। देवव्रत ने अपने पिता के शब्दों के भार को महसूस किया। उनके विचार सिंहासन, उस विरासत की ओर मुड़ गए जिसने उन्हें बांध रखा था, और उस प्रेम की ओर जो शांतनु को व्यथित कर रहा था। अगले दिन देवव्रत मछुआरों के राजा से मिलने पहुंचे। उनकी उपस्थिति तूफान के समान थी और उनके शब्द पीढ़ियों के भार से भरे हुए। अपनी शर्त बताइए और मैं इस समस्या को सुलझा दूंगा। The Fisher King repeated his condition, unfazed by Devavrata's stature. Her sons must inherit the throne, or she cannot marry your father. Devavrata's heart raced. He envisioned the great legacy of his ancestors and the unity of the kingdom. Yet his father's joy outweighed all else. Devavrata returned to the royal court, his steps steady, his decision clear. I will ensure my father's happiness, even at the cost of my own legacy. The court fell silent as thunder rolled in the distance. Devavrata's expression was resolute, his gaze unshaken. The Fisher King leaned forward, intrigued. Devavrata took a deep breath, his voice carrying the weight of unbroken resolve. His oath shattered the air like a divine decree, altering the course of history forever. I renounce the throne and marriage for eternity. Let my father's happiness reign supreme.
The air grew heavy, as if the heavens themselves awaited Devavrata's next words. The Fisher King's condition loomed over the court like a dark cloud. I vow to never marry, to ensure that only Satyavati's sons inherit the throne. The silence that followed was deafening. Shantanu's breath caught, his anguish palpable as his son's words sunk deep into his soul. Devavrata, do you truly understand the weight of your words? Devavrata's unwavering gaze met his father's. His resolve was unbreakable, his decision final. The room seemed to hold its breath. This is my duty, father. I wish for your happiness above all else. The Fisher King's expression shifted. A hint of admiration flickered in his eyes as he witnessed the magnitude of Devavrata's sacrifice. You have spoken with honor, Prince. Satyavati shall be your father's queen. Outside, the skies roared with thunder, as if the gods themselves acknowledged the weight of Devavrata's oath. History had been rewritten. शांतनु अपने पुत्र के पास राजमहल के उद्यान की एकांतता में पहुंचे। उनके चेहरे पर दुहक और गर्व की गहरी रेखाएं थीं। चांदनी ने एक दिव्य आभा बिखेरी। तुम्हारा त्याग अतुलनीय है, देवव्रत। मैं तुम्हें अपनी ओर से एक वरदान देता हूँ। देवव्रत की जिज्ञासा जाग उठी जब शांतनु ने अपना हाथ बढ़ाया और एक दिव्य वरदान का आह्वान किया, जो उनके भाग्य को बदल देगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, देवव्रत। शांतनु के वरदान की गहराई को समझते ही देवव्रत की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह मौन रहे, पर उनका मन विचारों से भर गया। पिताजी, आपका वरदान मेरी समझ से परे है। मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उद्यान और अधिक चमक उठा हो, मानो देवलोक भी देवव्रत के भीष्म बनने पर हर्षित हो उठा। उनकी प्रतिज्ञा ने उनके भाग्य को सदा के लिए मोड़ दिया। मैं इस वरदान को स्वीकार करता हूँ, पिताजी। अपनी प्रतिज्ञा को अनंत काल तक निभाऊंगा। शांतनु का हृदय पीड़ा से भरा था, फिर भी वह गर्व से भर उठा। अब भाग्य का भार भीष्म के कंधों पर आ गया था। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा, भीष्म। भीष्म की प्रतिज्ञा का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग उनके नाम को श्रद्धा और विस्मय के साथ फुसफुसाने लगे, क्योंकि ऐसा त्याग अकल्पनीय था। सत्यवती रानी के रूप में महल में प्रवेश कर चुकी थीं। उनका व्यक्तित्व राजसी और प्रभावशाली था, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके वंश के लिए सत्ता का मार्ग सुनिश्चित कर दिया। सिंहासन मेरे पुत्रों का होगा, भीष्म। तुमने हमारे भाग्य को सुरक्षित कर दिया है। भीष्म सदैव सतर्क रहे, उनकी प्रतिज्ञा ही उनका उद्देश्य बन चुकी थी। लेकिन भाग्य की छाया अब चलने लगी थी, जो छिपे हुए संकटों को जन्म दे रही थी। लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा, जो सिंहासन की रक्षा के लिए थी, वही भविष्य के लिए अभिशाप बन जाएगी। क्या भाग्य इतना क्रूर हो सकता है? क्या त्याग स्वयं पाप बन सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। कमेंट में बताइए आगे क्या होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।